अब आपको फिर से बहावलपुर लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करप्शन की ज़बानों से चाट कर ख़त्म कर रहे थे। पीटीआई की हुकूमत ने इमरान खान साहब की क़यादत में उन 40 चोरों के ऊपर अली बाबा का किरदार अदा करते हुए उनका नाम ECL में डाला, JIT बना के उनको बेनकाब किया और उनके सरगुना आसिफ जरदारी साहब और आले जरदारी, नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ सारों को बेनकाब किया। और मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए से मैसेज दूंगा। मेरा एक सहाफ़ी भाई बार बार पूछ रहा था कि जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या है, जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या है। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जेल के अंदर वो दिलशाद बेगम को जो है वो फ़ोन पे जो है वो गाने सुनाया करते थे, तो उनका मुस्तकबिल ये है कि वो म्यूज़िक की क्लासें लेंगे। एक मिनट ऑडियो नहीं आ रही सर, एक मिनट। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर म्यूजिक की क्लासें लेंगे और आसिफ जरदारी साहब का पिछले साल याद है परेड ग्राउंड पे उन्होंने आबे हयात की चुस्की लगा के माइकल जैक्सन की तरह डांस किया था। तो मैं समझता हूं कि शायद अब वो जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। सियासत के अंदर अब इनका इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई चोर, कोई डाकू, कोई नौसरबाज और कोई करप्ट सियासतदान कि जो धरती माँ को और पाकिस्तान के ख़जाने को लूटता रहा और जिनके चेहरों की सुर्खियां मेरे और आपका खून चूस के, मेरे और आपके टैक्सों का पैसा चूस के उनके चेहरों की लालियां और सुर्खियां थी, अब दोबारा इंशाल्लाह वो आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर परवान चढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। और एक चीज़ और, आसिफ अली जरदारी साहब ने परसों तकरीर की, छोटू जरदारी ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। मैं हैरान हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, एक दफा भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम लेना गवारा नहीं किया, एक सिंगल दफा भी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब के हालात में और पहले के हालात में क्या फर्क है। ये केसेस जो है पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहे थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी और आसिफ अली जरदारी साहब जलसों में जनाब आबे हयात की चुस्कियां लगा के जो है वो डांस और ठुमके लगाया करते थे। उन्हें पता था कि नून लीग की हुकूमत उनकी जेब में है और उस वक्त सिर्फ बज़ाहिरन दिखाने के लिए सामने लोगों को तितर और बटेर की तरह लड़ते थे, लेकिन अंदर मुफाहमत की सियासत की छतरी तले चांद और चकोरी की तरह की उनकी मोहब्बत थी। लेकिन अब वो दौर लद गया, अब दौर आ गया है इमरान खान साहब का, अब दौर आ गया है PTI का, अब दौर आ गया है पाकिस्तान की इज्जत और मर्तबत का, अब दौर आ गया है अली बाबा का कि जो 40 चोरों से अपनी धरती माँ को और अपने मुल्क को बचाना चाहता है, वो कोई ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना मुफाहमत करेगा, ना NRO करेगा। वो पाकिस्तान को और अपने घर को बचाना चाहता है। तो अब इनके होश उड़ गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस दफा भी ये बड़े खुशी और खुरम के साथ जो है वो प्रोग्राम करते, लेकिन इनकी चेहरे उड़े हुए थे, तोते उड़े हुए थे, हवास उड़े हुए थे। और अब मैं आपके सामने पंजाब कैबिनेट की जो 6ठी मीटिंग हुई, उसमें जो 20 से 22 आइटम थे, उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें तय हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो हेल्थ के हवाले से 3-4 डिसीजंस हुए। डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला हुआ है पंजाब के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर जो डॉक्टर, और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कंटेक्स्ट के अंदर हुआ। दूसरा, पंजाब के अंदर तकरीबन 279 वेंटिलेटर और ICU बेड, मॉनिटरिंग बेड, वो ख़रीदने का फैसला हुआ, बावजूद इसके कि उस पर पेपरा रूल्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कैबिनेट ने यह तय किया कि उन रूल्स को रिलैक्स करके सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर उसके अलावा फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट सियासतदान दोबारा मुल्क की सियासत में परवान चढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बेनजीर की बरसी पर आसिफ जरदारी ने खिताब में एक बार भी बेनजीर का नाम नहीं लिया। इमरान खान ना डील करेंगे ना ढील देंगे। पंजाब के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत वाटर पॉलिसी लाई जा रही है और उसमें पंजाब वाटर काउंसिल का क़याम लाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद होंगे और को चेयरमैन जो है वो एग्रीगेशन मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी उसके मेंबर हैं। बुनियादी तौर पे इस वाटर पॉलिसी का मकसद पानी, साफ पानी, पीने का पानी की अवेलेबिलिटी आम आवाम के लिए, पानी के मयार को बेहतर बनाना, ज़मीनी पानी निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, बारिश के पानी को जमा करके उसके बेहतरीन इस्तेमाल, और फिर उसके हवाले से पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से डेटाबेस जो है वो मैनेज करना, क्रिएट करना, और
स्मॉल डैम्स के जितने के छोटे मोटे इश्यूज हैं ये वाटर पॉलिसी के तहत पंजाब वाटर काउंसिल जो है वो इसको मैनेज करेगी। उसके अलावा चोलिस्तान वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जो है वो बहावलपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर की सिलेक्शन के हवाले से सर्च कमेटी की जो मंजूरी दी गई। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी खासी पोस्ट थी ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक, उनकी कोई 7-8 स्कीमें थीं। तो आज तय किया गया कि जो एक हमारी जनरलाइज पॉलिसी है ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक जो है वो बैन है रिक्रूटमेंट, तो उनको रिलैक्स किया गया है कि वो अपनी इन 7 स्कीमों में भर्ती कर सकते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3% का कोटा है तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर डिसेबल अफराद का। तो जो बैन ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक लगा हुआ है उसके हवाले से एक असूली फैसला ये हुआ कि डिसेबल का कोटा उससे मुतासर नहीं होगा, डिसेबल अफराद की रिक्रूटमेंट जो है वो इसी तरीके से रेगुलर होती रहेगी। फिर इसके अलावा पिछली मीटिंग के अंदर सरकारी गाड़ियों के हवाले से एक पॉलिसी बनाने के लिए एक काबीना की कमेटी बनाई गई थी राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर की सुपरविजन में। इशू ये था कि मिनिस्टर के पास गाड़ी 2014 की होती है, सेक्रेटरी साहब के पास 2018 की होती है, नीचे कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसके पास लैंड क्रूज़र होती है, सेक्रेटरी साहब करोला लेके फिर रहे हैं, उनके नीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो फॉर्चून या लैंड क्रूज़र लेके फिर रहा है, और मिनिस्टर साहब 2016-17 की गाड़ी जो है वो करोला में है। तो ये एक अजीब किस्म का जो है एक निज़ाम था। तो तय ये हुआ था कि एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी बनाई जाए, रैशनलाइज किस्म की जो है वो एक आइडेंटिकल पॉलिसी हो। तो उसमें तय हुआ है कि जिस तरतीब का डेजिग्नेशन होगा उसी तरतीब के मुताबिक जो है वो गाड़ियों की एलोकेशन जो है वो पंजाब हुकूमत के अंदर होगी। आज उसका फैसला हो गया, उसकी मंजूरी हो गई है कि अगर मिनिस्टर के पास 2018 की गाड़ी है तो फिर सेक्रेटरी भी या 2018 पे होगा या 2017 की गाड़ी में होगा या 2016 की गाड़ी में होगा। नीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर या कोई डायरेक्टर या किसी खास जो है वो डिपार्टमेंट से रेलेवेंट अगर कोई अफसर या चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो भी फिर उसके नीचे ही होगा। ये नहीं होगा कि उसके पास कोई उससे भी ज़्यादा अच्छे मॉडल की गाड़ी जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी जो है वो आज फाइनलाइज कर दी गई है और मंजूरी दे दी गई है। फिर उसके अलावा पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड उसकी 2017 की जो रिपोर्ट है आज मंजूर किया गया है कि उसको पंजाब का काबीना ने मंजूरी दिया है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और ये पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2011 के तहत जो है वो इसका फैसला किया गया है। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ लेबर डिलीशन पॉलिसी है कि जो एक्सटेंशन है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो आज अप्रूवल हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर है, मजदूर हैं, उनके रोज़गार को एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट, उनका एहतराम, उनका रोज़गार, आज मंजूरी ये हुई कि 3 अदारे जो PSDF है, टेवटा है और PVTC हैं, फॉरेन कंपनीज जो CPEC के तहत भी या उसके अलावा भी जो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और उसके तहत वो अपने यहाँ पर कंपनियाँ काम करेंगी, तय ये हुआ है कि इन 3 अदारों को तमाम फॉरेन कंपनियाँ अपनी 3 कैटेगरीज की जो है वो डिटेल बताएंगी, एंटाइटलमेंट एनलिस्ट होने से पहले सबमिट करवाएंगी कि आपका स्किल्ड लेबर कितनी आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट में, अनस्किल्ड कितनी चाहिए और सेमी स्किल्ड कितनी चाहिए। और फिर उसके बाद इन तीनों कैटेगरीज की एक जो है वो बुनियादी असूल तय किए गए कि हर फॉरेन कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर तो अपना काम स्टार्ट होने के दूसरे साल जो अनस्किल्ड लेबर है उसके हवाले से 90% जो है वो लेबर दूसरे साल में वो पाकिस्तानी रखने की पाबंद होगी और तीसरा साल कंप्लीट होने पे 100% अनस्किल्ड जो लेबर है वो पाकिस्तानी होगा, वो बाहर से नहीं आ सकेगा। इसी तरीके से जो सेमी स्किल्ड है उसके हवाले से पॉलिसी बनी कि दूसरे साल के आखिर तक 70% जो लेबर है सेमी स्किल्ड वो पाकिस्तानी रखने का वो पाबंद होगी वो कंपनी, और फिर तीसरे साल के आखिर तक 100% सेमी स्किल्ड भी जो है वो पाकिस्तानी जो है वो लेबर रखने के वो पाबंद होंगे। और जो स्किल्ड लेबर है वो 50% जो है वो दूसरे साल के इख्तिताम तक वो पाकिस्तानी लेबर को रखेंगे और 80% जो है वो तीसरे साल के आखिर तक के वो पाबंद होंगे। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट, टेक्नोक्रेट्स और सुपरवाइजर टाइप की जो पोस्ट हैं
اس کے لیے بھی یہ طے کیا گیا ہے کہ 30 سال کے آخر تک وہ فارن کمپنیز 50% پاکستانیز کو جو ہے وہ رکھنے کی جو ہے وہ پابند ہوں گی. یہ موٹی موٹی جو ہے وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر طے ہوئی, اور اللہ پاک کے کرم سے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رزم ہو کہ بزم ہو, پاک دل و پاک باز کے مزداق پاکستان پنجاب کا وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ابھی تک کی جتنی قانون سازی, پالیسی میکنگ اور پھر 100 ڈیز پلان ہم نے رکھا کہ شاید پچھلی حکومتوں نے اپنے آخری 100 سالوں میں بھی وہ جوش, وہ جذبہ, وہ حوصلہ, وہ ولولہ, وہ توانائی شاید نہیں دکھائی تھی. ہاں پچھلے جو ہے وہ آپ کے نام نہاد خادم اعلیٰ تھے, ان کا جوش جذبہ جو ہے وہ جو سامنے پڑے ہوئے مائک ہے نا ان کے اوپر نکلا کرتا تھا, جیسے ان کے اوپر کوئی جن حلول کر دیا جاتا تھا, اور ساری ڈرامہ بازی ہوتی تھی, چیخنا چلانا, ڈرامے بازی کرنا, انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے آ جانا, لمبے لانگ لوٹ پہن جو ہے نا وہ بوٹ پہن لینا, کیمروں کے سامنے کھڑی انگلی کر کے جو ہے وہ بھڑکے مار لینا, بس یہ کچھ تھا. لیکن سردار عثمان بزدار صاحب نے بڑے دھیمے انداز سے, بڑے ہمبل انداز سے, بڑے ہی پرتحمل انداز سے ان تقریباً 4 مہینوں کے اندر جو پنجاب کی خدمت کی ہے شاید اس سے پہلے کسی چیف منسٹر نے نہیں کی ہوگی. اور آخر میں آپ سارے دوستوں کے لیے میدان اوپن ہے, جتنی دیر کہیں گے اتنی دیر کھڑے ہو کے بات کریں گے. سرکاری گاڑیوں کی بات کی, جو اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس جو نئے ڈبل کیبن ڈالے دیے گئے ہیں, کیا وہ بھی واپس لیے جائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سٹینڈرڈائز پالیسی بنا دی گئی آج کہ ہیرارکی ہوگی, ترتیب ہوگی, اس ترتیب کے تحت جو ہے وہ ساری گاڑیاں لوکیٹ ہوں گی. موبائل ہیلتھ یونٹ واپس لیے گئے ہیں سر, اور اس کی وجہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں واپس لی گئے. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ڈاک پالیسی ڈاکٹرز کے لیے اناؤنس کی ہے ریموٹ ایریاز کی, کیا بھاولپور میں بھی اس میں شامل ہے جو سسٹم؟ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی چودھری سمیع اللہ صاحب, ڈاکٹر اختر ملک صاحب, طاہر بشیر چیمہ صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب, اور ابھی آج شام کوئی محترمہ فرزانہ رؤف صاحبہ, یہ سارے جو آپ کے نمائندے اس بہاولپور اور ضلع کے ڈویژن کے ہیں وہ سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. آپ کے جتنے ایشوز تھے جو ابھی آپ سی ایم صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے, لوکل لیول کے, ایگریکلچر کے, انڈسٹری کے, جو نا آپ کے لا اینڈ آرڈر کے, اور باقی سارے وہ سارے انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے, اور سی ایم صاحب سردار عثمان بزدار صاحب اس کو اکارڈنگلی جو ہے نا اس کے مطابق حل جو ہے وہ دے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایک پرابلم ہے بہت زیادہ یہاں پہ, جو ڈائریکٹر تعلقات عامہ کا دفتر ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ نے سر ایسا کیا ہے کہ 75% کوٹا جو ہے وہ ریجنل اخبارات کا کاٹ کے وہ نیشنل اخبارات کو دے دیا ہے. جو ریجنل اخبارات ہیں ان کو صرف 25% مل رہا ہے. تو آپ مہربانی کریں جیسے پہلے مل رہا تھا ان کو, جو ریجنل اخبارات تھے ان کا کوٹا ان کو بحال کیا جائے, یا ریجنل اخبارات کو بھی بہاولپور یا دیگر لاہور یا وہاں سے ان کا کوٹا, مطلب ایسا کوٹا. دیکھیں ہماری جو پالیسی ہم نے نئی بنائی ہے اس پالیسی کے مطابق ایک وہ ابھی اپروو ہونی ہے انشاءاللہ, 1 مہینے کے اندر اندر سی ایم صاحب نے اس کو اپروو کر دینا ہے. سمری ان کے سیکریٹریٹ تک پہنچ گئی ہے. اس میں ہم نے ریجن کے ساتھ ایک پروویژنل اخبارات کا بھی ایک نیا کنسیپٹ دیا ہے, نیشنل, پروویژنل اور ریجنل, اور اس میں ہم نے پراپر ساری چیزوں کو تقسیم کیا ہے ایڈز کے حوالے سے. اور میں نے آتے ہی پہلی پالیسی یہ دی تھی کہ جتنے وہ اخبارات کے جو صرف سیوڈو سو کالڈ فیک قسم کے اخبارات ہیں, جو ریئل اخبارات کو کا حق مار دیتے ہیں, مختلف قسم کی لوکل لیول پہ ڈی پی آرز کے ساتھ مل کے اور پریس کے جناب ڈپارٹمنٹ کے جناب افسران کے ساتھ مل کے کچھ کرپشن کر کے ایڈز کے حوالے سے, وہ سارے ہم نے تقریباً کوئی 6-7 ہزار کا جو ہے نا وہ ڈکلیریشن ہم نے کینسل کیا, اس کا آرڈر کیا. اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہے جو جینون اخبارات ہیں ان کو پراپر طریقے سے, چاہے وہ ریجنل ہو چاہے وہ نیشنل ہو, ان کو ہم ریگولر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں گے. ہاں جی, ہاں جی, 100 دنوں کے اندر آپ کے لیے میرا خیال ایک فکرہ کافی ہے کہ خادم اعلیٰ بھی اور خادم رضوی بھی دونوں جانا جیل کے اندر ہیں. اس سے بڑا اور کیا کارنامہ ہوگا. اور آپ کارنامہ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر آج تک ان سسیلین مافیا, گاڈ فادر مافیا, ایل کپون مافیا, انڈر مافیا, اس کے خلاف آج تک کسی حکومت نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. اور پاکستانی قوم یہ سمجھتی تھی کہ کبھی زرداری اور اس کے ہواری, آل شریف اور ان کے پٹواری, ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. لیکن آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ, جے آئی ٹی, احتساب عدالت جو ان کا کٹا چٹا کھول کے رکھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں.
ये इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत के अलावा और किसी के बस की बात नहीं। इसहाक डार को कब वापस बहावलपुर इसहाक डार को कब वापस ला रहे हैं? बहावलपुर प्रेस क्लब के हवाले से मैं इंशाल्लाह अगले महीने स्पेशल विजिट करूंगा, आप विजिट रखें, मैं आऊंगा, उसमें नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ लेना, फिर कोई कहेगा यार पता नहीं किसी एक साइड सपोर्ट करने से आगे रहे। चलें बहरहाल, ठीक है ना। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आप देख रहे थे बहावलपुर में सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब काबीना ने देही अजला में डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया है। बारिश के पानी का मुनासिब इस्तेमाल, स्मॉल डैम्स का मामला भी वाटर काउंसिल देखेगी।